हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर मैं सुबह से नहा धो के रेडी हो गई। आज हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, तो मेहमान उनको चाय वाय पिला के उसके बाद में हमने वो चाय पी के चले गए। उसके बाद में फिर हमने पूजा वूजा करी और थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता बनाया। नाश्ता बना के फिर उनको खिला के और वो अभी गए हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी सब्जी बनानी है मुझे, और आज बनाऊँगी मैं पुलाव बनाऊंगी। पुलाव रेडी करूंगी। अभी अभी तो मैं सब्जी बना के रेडी कर रही हूँ। टमाटर काटे मैंने, यहाँ पे लहसुन छिला है, मटर रखी है, ये अलग बनाई मटर की सब्जी बनाऊंगी मैं। थोड़ी सी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। आज थोड़ा सा इनको पुलाव की याद आ रही है बच्चों को, तो सब पुलाव खाएंगे और हम 2 ही जने रोटी खाएंगे। मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है 4-5 दिन से। बारिश भी इतनी तेज़ हुई, बहुत तेज़। सुबह भी हो गई थी, कल सुबह भी बारिश हो गई थी। फिर उसके बाद में फिर अभी भी मौसम, थोड़ी सी देर धूप निकली और वापस मौसम ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया मौसम। देख सकते हो मौसम कैसा हो गया है। अभी तो थोड़ी सी देर पहले धूप दिखी थी। ये मौसम कितना ख़राब हो गया है, इतना खतरनाक मौसम हो रहा है। बहुत ठंड लग रही है। सोहन की आज कोचिंग की छुट्टी है। आज सोहन घर पे ही है, संडे है इसलिए कोचिंग की छुट्टी है। आज गए नहीं है कोचिंग पे। ये क्या था मैं रुक गया। जैसे मेरे बाल, वो बाल बड़े हो गए। बाल बड़े हो गए यार बेटा तेरे, करवा ले यार। अब अपन कबीर सिंह बने। कबीर सिंह बनेगा? कबीर सिंह मत बने यार बेटा, जो जैसा है तू वैसा ही रहे। मैं वैसा ही हूँ। हाँ। मेरे बाल अच्छे नहीं। पर हमने खाना खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है खाना खा के। और महक बर्तन साफ कर रही है किचन में। और इसके पापा भी बाहर चले गए हैं, वो बाहर गए हुए हैं। तो आपको पता ही है हमारे घर में पिछले दिनों से कितनी सिचुएशन ख़राब चली रही थी। तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा टेंशन था सबको, सब पूरे परिवार में बहुत इतना माहौल ख़राब चल रहा था कि मैं अब बता भी नहीं सकती। क्योंकि आपको पता ही है कि घर के माहौल में थोड़ी टेंशन सबको रहती है दिमाग पे। तो अभी थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक है। और अभी घर की में थोड़ा खाना वाना अब महक भी कर लेती है, काम वाम। और महक को भी बोलती हूँ ये बर्तन वर्तन मत रखा कर बेटा। क्योंकि महक पहले ऐसा करती थी कि घर में जो लेट हो जाते थे खाना खाने में, तो वो बर्तन रख देती थी, तो वो बर्तन सुबह मांजती थी। तो मैं महक से बोलती हूँ बेटा बर्तन मत रखा कर रात में, सारे बर्तन साफ करके और रखा करो, अच्छा नहीं रहता है। रात को बर्तन अपन रख देते हैं तो तरसते हैं बर्तन। तो इसलिए धीरे धीरे महक को भी मैं सिखा रही हूँ, वो सब सीख रही है और जो बोलती हूँ वो करती है सारा। और धीरे धीरे मतलब पहले बहुत धीरे धीरे काम करती थी, अब तो बहुत फास्ट करने लग गई। वो फटाफट कर लेती है सारा काम। और घर में मैं जैसा बोलती हूँ वैसा कर लेती है वो। और उसके हिसाब से वो भी कर ही लेती है काम। पूजा पाठ भी कर लेती है, पूजा पाठ भी अच्छे से करती है वो। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं रहती। पहले तो मैं उसके सामने खड़ी होकर ने ऐसा करना है वैसा करना, तो वो करती थी। और अब तो वो अपने हिसाब से वो अच्छे से पूजा पाठ कर लेती है। हम सुबह उठते हैं तो हम 2 ही जने तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वो पूजा पाठ करती है। तो ये सब घर में ये सब करते रहती है महक। महक तो बहुत अच्छे से सीख गई है अब। महक का तो टेंशन नहीं है अब मुझे बिल्कुल भी, कि मैं कहीं भी चली जाऊँ, कहीं भी आ जाऊँ, मेहमान कहीं भी चली जाऊँ, तो महक संभाल लेती है घर अब। तो हमारे घर में अब आपको पता ही है जो सिचुएशन चल रही थी, तो अब थोड़ी बेटर हुई है घर में, थोड़ा ठीक चल रहा है। और अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे अब माहौल थोड़ा गर्म था बहुत ज़्यादा, तो अब ठंडा हुआ है। और अब थोड़ा धीरे धीरे सब परिवार वाले, तो भगवान किसी की नज़र ना लगे हमारे परिवार पे, खुश रहे हमारा परिवार। और माता रानी से यही दुआ मांगती हूँ मैं कि माता रानी आपका आशीर्वाद सदा बने रहे हमारे ऊपर, कभी किसी की नज़र ना लगे।
क्योंकि हम इन सिचुएशनों से बहुत परेशान हो गए थे हम। हर कोई मतलब किसी को, इसलिए महक को भी कोई कुछ ना बोले, वो उसके हिसाब से वो क्या करना चाह रही है क्या नहीं करना चाह रही वो उसके हिसाब से करे। वो अपन को किसी को दखल अंदाज देने की ज़रूरत ही नहीं है। महक को वो उसके हिसाब से भी क्या बनाती है क्या नहीं बनाती वो उसके हिसाब से बनाए, वीडियो बना के डाले या कुछ भी करे वो उसके हिसाब से करती है। दोनों करते हैं वो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ महक को भी कोई भी कुछ ना बोले, वो उसकी खुशियाँ है, उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ में वो कुछ भी करे। क्या जब हम उसकी लाइफ में रोक टोक नहीं करते हैं उनकी लाइफ में, तो आप भी कुछ भी मत इंटरफेयर करो उनकी लाइफ में। इसलिए मैं यही आपसे बोलना चाहूँगी, आपसे यही विनती करती हूँ कि कोई भी किसी को कुछ ना बोलो, खुश रहो। आप भी अपने परिवार में खुश रहो, हमको भी खुश रहने दो। क्योंकि वैसे ही मुझे तो है ना टेंशन होता रहता है, हर चीज़ों का टेंशन होता रहता है। मैं जितना टेंशन लेती हूँ इनको इतना टेंशन होने नहीं देती हूँ। मैं अपना टेंशन मैं खुद से लेती हूँ, किसको बताने जाऊँ। क्योंकि लाइफ है, वो टेंशन तो होता रहता है। लाइफ में चढ़ाव उतार तो होते रहते हैं, कुछ न कुछ परेशानियाँ आती रहती है जाती रहती है। तो ऐसे परिवार में चलता रहता है सब कुछ। तो ये तो लाइफ है, जिंदगी है, जो भी है वो तो जो नसीब में होता है वो तो होता ही है, वो तो चलता ही रहता है। तो इसलिए कोई भी कुछ ना बोले महक को, उनको इनके हिसाब से हमारे परिवार पे भी कोई कुछ ना बोले। क्योंकि लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने में तो लोग समाज जो भी है वो भी बहुत अपने अपने हिसाब से अपने समाज में खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। इसलिए किसी को कुछ नहीं। तो गाइस यही सब बातें थी है आपसे जो मैंने शेयर करी है। क्योंकि मेरे दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत टेंशन चल रहा था मुझे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आपको बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि आप आंटी सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, सब्जी की रेसिपी बताना हमें। तो आपको कौन सी सब्जी की रेसिपी चाहिए, वो सब्जी की रेसिपी मुझे कमेंट करके बताना कि ये सब्जी की रेसिपी चाहिए। तो यही सब बातें थी गाइस। क्योंकि मैं धीरे धीरे आपके सामने अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी, जैसे भी बनेंगे मुझसे वैसे मैं बना के और आपके सामने पेश करूँगी।